तो हमारे पार्टी में किसी तरह का कोई टूट नहीं है और कोई कहीं गुटबाजी नहीं है। एनडीए यहाँ कमजोर होगा ना, एनडीए के पास बचा क्या अब? मतलब तो शाही एकदम चरम सीमा पे बढ़ा हुआ, आपका कोई काम चल रहा है कोई सरकारी कार्यालय में बिना शुभ लाभ के नहीं होता है। बिना शुभ लाभ जी बैकफुट पे आ गए, तुरंत 1100 रुपया महीना उन्होंने घोषणा कर दिया। कोई माई का बेटा पैदा नवादा में नहीं लिया जो नवादा का सांसद बने, चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो। जब भी तो नवादा के लिए सुसाइड कर ले यहाँ का सब नेता, जितने बड़े बड़े लीडर हैं ना नवादा में, सबको सुसाइड कर लेना चाहिए था। कोई माई का बाप माई आपका पेट से पैदा नहीं लिया कि यहाँ का सांसद बन जाए। अरे नेता लोग सब सोच लिए कि अभी यहाँ का लड़का जीत जाएगा तो फिर नेता नहीं बन जाएगा, इसलिए सब लोग बैकडोर से हराने के फिर में लग गए। नवादा से आरजेडी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं और मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान समय में ये देखने को मिल रहा है कि नवादा जिले के कद्दावर नेता कहे जाने वाले कौशल यादव, जो जदयू से वर्तमान में पूर्व में विधायक रहे, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से विधायक रही जदयू से, और एक और शख्स हैं उनके ही मित्र कहे जाने वाले सलमान रागीब, जो भी जदयू पार्टी से एमएलसी रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो है जदयू पार्टी को छोड़कर जो है आरजेडी में शामिल हो रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि दो खेमों में बटा नजर आ रहा है जो आरजेडी पार्टी नवादा जिले से है, और इस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अफरा तफरी एक दूसरे में, तो कैसे इसको देखते हैं आप? सबसे पहले कौशल जी और सलमान रागीब जी हमारा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया है, हम नवादा राष्ट्रीय जनता दल उनका स्वागत करते हैं कि वो पार्टी में आ रहे हैं, और उनके आने से हमारी पार्टी मजबूत भी होगी, क्योंकि वो पहले से भी एमएलए और एमएलसी रह चुके हैं। हम लोग उनका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं कि वो पार्टी में हमारे आएँ। और जहाँ तक पार्टी में किसी तरह का उहापोह का जो स्थिति के बारे में आप कह रहे हैं, तो हमारे पार्टी में किसी तरह का कोई टूट नहीं है और कोई कहीं गुटबाजी नहीं है। हमारा नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल एक है, और रही बात घर है तो थोड़ा मोड़ा कमो बेश होगा, 2-4 दिन में सब समाप्त हो जाएगा, और सब लोग एक पटल पर आकर के पूरे 5 विधानसभा पे हम लोग मजबूती से मेहनत करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर को संदेश देते हैं, जो भी मेरे कार्यकर्ता किन्हीं पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वो टिक्का टिप्पणी नहीं करें। उनसे मेरा निवेदन होगा, क्योंकि अभी टिक्का टिप्पणी करने का समय नहीं, अभी नज़दीक में चुनाव है। सभी लोग मिलजुल कर मेहनत करें, और जो हमारे तेजस्वी जी का दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कैसा प्रभाव पड़ेगा जब कौशल यादव, सलमान रागी, पूर्णिमा यादव जदयू छोड़ के आपकी पार्टी जो है राजद पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके का असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, 5 विधानसभा में। बिल्कुल 5 विधानसभा में उनका असर दिखेगा। हम लोगों ने तो काफ़ी खुश हैं कि वैसे वैसे लीडर ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ 5 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। और हम लोग का फील्डिंग वर्क पूरी तरह से जारी है और हमेशा चलते रहेगा। कब पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी तो जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 तारीख को हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। तेजस्वी के आने की भी कवायद सुनी जा रही है कि तेजस्वी यादव नवादा जिले में आएंगे आईटीआई के मैदान में 9 जुलाई को, इस तरीके। अभी तो ऑफिशियल सूचना हम लोगों को नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि वो निश्चित तौर पे आएंगे। हिस्वा विधानसभा को किस तरीके से इस बार देख रहे हैं? क्या आपकी भूमिका रहेगी? क्या हिस्वा विधानसभा से आप इस बार प्रतिनिधि के रूप में आएंगे विधायक के? देखिए,
हम लोग चुनाव का तैयारी 5 विधानसभा में कर रहे हैं और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में भी कर रहे हैं, क्योंकि हिसुआ विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र है। यहाँ से हम 15 साल से मुखिया भी हैं, हमारी माँ भी मुखिया रही हैं, तो जाहिर सी है कि लोगों का प्रभाव हम पे है और हमारा भी प्रभाव लोगों पे है। लेकिन पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, हमारे नेता का अगर दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश को हम लोग मानेंगे। ऐसा लगता है कि आरजेडी जब खेमे के जदयू के मतलब यहाँ नेता रहे पूर्व में, तो वैसे 3 व्यक्तियों के, दिग्गज व्यक्तियों को छोड़ने से एनडीए कमजोर नहीं होगी? एनडीए यहाँ कमजोर होगा ना, एनडीए के पास बचा क्या अब? एनडीए के लोग तो यहाँ काफी चिंतित हैं कि पहले तो 4 सीट हमारे खाते में थे, अब 5 का पूरे 5 हमारे खाते में रहेंगे। हम लोग पूरी तरह से मजबूत हुए हैं और पूरी तरह से और एनर्जेटिक हम लोग हो गए हैं, और किसी भी परिस्थिति में गरीब गुरबा लोग पूरे खुश हैं। तेजस्वी जी ने कल ही आप देखे होंगे कि युवा लोगों का बैठक था, जिसमें उन्होंने कलम बांटने की घोषणा की है, रोजगार देने की घोषणा की है, माई बहन मान योजना देने की घोषणा की है। सबसे एक सवाल ये है, क्राइम के पैराग्राफ पर लेके चलेंगे। जो कहते थे कि लालू जमाने 2005 बार बार बातें आती हैं। अभी जो जंगल राज जो पहले कहा जाता था, तो क्या लगता है कि क्राइम का पैराग्राफ जो है अभी कम गया है? ये तो सरकारी आंकड़े बताएंगे। अभी इतना क्राइम हो गया है, इतना क्राइम बढ़ गया है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। जंगल राज तो सिर्फ एक प्रचार करने का तरीका था, लेकिन जो लालू जी के समय में अमन चैन था, लोग बढ़िया से ब्लॉक जाते थे, थाना जाते थे, उनका काम होता था। आज पूछिए जनता जनार्दन से कि उतना आसानी से काम आपका हो रहा है? अफसरशाही बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी हुई है। इसको कौन देगा कि नहीं बढ़ा हुआ है? बिल्कुल अफसरशाही एकदम चरम सीमा पे बढ़ा हुआ। आपका कोई काम चल रहा है कोई सरकारी कार्यालय में, बिना शुभ लाभ के नहीं होता है। बिना शुभ लाभ के चक्कर के कोई कार्य नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, यही हकीकत है। बिल्कुल हकीकत। क्या कुछ अपील करेंगे जनता को, क्या बताएंगे? क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से यहाँ मजबूती से इस बार दमखम दिखा रही है, तो लोगों से भी अपेक्षाएं आपकी होगी। देखिए, आप जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के। हम लोग 3 साल से लगभग कमान संभाल रहे हैं। हम हैं और श्रवण कुशवाहा जी हैं, और ऊपर से हम लोग का दिशा निर्देश सक के रूप में शक्ति यादव जी भी हैं, जो आते रहते हैं बराबर। तो हम लोगों ने आरजेडी में सभी जाति के लोगों को मजबूती से सक्रिय सदस्य से लेकर प्राथमिक सदस्य तक बनाया है, और प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर सभी लोगों को पद से सम्मानित हमने किया है। और हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह से, जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो युवा हैं। उन्होंने जब 1500 रुपया पेंशन की घोषणा की, नीतीश जी बैकफुट पे आ गए, तुरंत 1100 रुपया महीना उन्होंने घोषणा कर दिया। हाल में ही 15 अगस्त से शुरू होगा। आप 2005 से शासन बिहार में कर रहे हैं, 20 साल में 2-4 साल छोड़ दीजिए, तो पूरे साल के कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री रहे हैं। उतना दिन से आप आखिर क्यों नहीं 1100 रुपया किए थे? चुनावी के समय क्यों? चुनाव के समय में आपने क्यों किया? वो भी घोषणा के बाद। वो भी घोषणा के बाद। इसमें भी कहीं लगता है कि कॉपी पेस्ट करने का मामला। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने का मामला है। उनको किसी ने करवाया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से थके हुए हैं। किसी ने कहा कि आप ऐसा काम करो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए था? उस लायक तो वो है ही हैं, उस लायक वो हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं, इनको जब तक पूरी तरह से
समाप्त नहीं कर देंगे जब तक इनको संन्यास लेने नहीं देंगे। अब आप ही बताइए, वो तेजस्वी युवा लड़का है, उनका जो है आइडियोलॉजी है उसको आप पहले समझिए। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरियां दिए, 2.5 से 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की बहाली की और जो डॉक्टर कभी नहीं जाते थे उनको उन्होंने हटाया, ड्यूटी में जो नहीं जाते थे उनको उन्होंने हटाया, कार्रवाई की। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने आपका देखिए ना, माय बहन योजना, अभी जो 2500 रुपया जो महिलाएं लोगों को मिलेगा, वो महिलाएं लोग आत्मनिर्भर होगी कि नहीं? जो अभी गैस सिलेंडर 1400-1500 में मिल रहा है वो 400-500 में मिलने लगेगा, तो लोग और बढ़िया से खाना का आनंद लेंगे, महंगाई भी अस्थिर होता दिखेगा। स्मार्ट मीटर, जो बिजली स्मार्ट मीटर देखिए है कि 200 बिजली उन्होंने फ्री कहा है। अभी एक एक गरीब के यहाँ बिना मतलब कि 2-2 हजार 4-4 हजार का बिल जाता है स्मार्ट मीटर लगने से। ये सब तो रुकेगा ना। आप देखिए, अभी हाल में बोल रहे थे कि जो है विद्यार्थी लोग जो फॉर्म भरेंगे नौकरी वाले, फीस भी नहीं लगेगा और आने जाने का भाड़ा भी उनको मुहैया कराया जाएगा। आप समझिए, उनके आने के बाद महंगाई बिल्कुल नीचे चला आएगा, वो गरीब की सरकार होंगी। चूंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सभी जाति के गरीबों का जो उत्थान के लिए काम उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि जितने गरीब गुरबा लोग हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। ब्लॉक जाओ, थाना जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बाजार जाओ, शहर जाओ, देखो बाहर निकल करके, ताकि बुद्धि विवेक होने के बाद अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। तही खाली सरकार कर रही है 4 किलो चावल पर सबको फुसलाने के फिर में लगा हुआ। आजादी के 76 साल बीत गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी आम जनता जो है भटक रही है। बिल्कुल, आज तक मूलभूत सुविधा है ये नहीं है। आप बताइए, शिक्षा का क्या स्थिति है बिहार में, स्वास्थ्य का क्या स्थिति बिहार में? जो हॉस्पिटल हम लोग आज से 20 साल पहले देख रहे थे नवादा में, वही हॉस्पिटल आज भी पानी का जल जमाव है। आज भी जल जमाव है। यहाँ के सांसद महोदय MRI का उद्घाटन करते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, गरीबों को मिलेगा सुविधा? आप बताइए कि प्राइवेट अस्पतालों में उद्घाटन करते हैं, सरकारी अस्पताल में उनको लाना चाहिए था, गरीबों को सुविधा दिलाना चाहिए था। ये तो गरीबों के साथ मजाक सी बात है। अरे भैया, वो लोग बाहर से आए हैं, नवादा के दुख दर्द को क्या जानेंगे? अब बताइए, नवादा के लिए दुख का विषय है कि तेजस्वी जी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जो व्यक्ति शुरू से समाज सेवी रह चुके हैं। कोरोना काल हो, चाहे किसी का शादी विवाह मरनी हरनी का मामला हो, सब में वो व्यक्ति मदद करते हैं। लेकिन अच्छे लोगों को कौन पसंद करता है? चली तो बात कि बाहर के व्यक्ति को नहीं लाना है, लेकिन क्या फिर हवा चला कि बाहर के व्यक्ति को सांसद बना के यहाँ से भेज दिया गया? अरे नेता लोग सब सोच लिए कि अभी यहाँ का लड़का जीत जाएगा तो फिर नेता नहीं बन जाएगा, इसलिए सब लोग बैकडोर से हराने के फिर में लग गए और वही हुआ। बड़े बड़े नेता को भी पता चल गया, कोई 38,000 वोट लाए, कोई 20,000 वोट लाए, कोई 10,000 वोट लाए। देख लीजिए, यही तो नवादा की सच्चाई, हकीकत यही है। और नवादा का दुर्भाग्य है, कोई माई का बेटा पैदा नवादा में नहीं लिया जो नवादा का सांसद बने, चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो। जब भी तो नवादा के लिए सुसाइड कर ले यहाँ का सब नेता, जितने बड़े बड़े लीडर हैं ना नवादा में, सबको सुसाइड कर लेना चाहिए था। कोई माई का पेट से पैदा नहीं लिया कि यहाँ का सांसद बन जाए। सब लोग खाली सब झोला ढोने वाला बनाए नेता, यहाँ का कोई विकास उकास करने वाला नहीं है। बाहरी सांसद हर बाहरी लोग आएंगे। सिंह की बात करूं या गिरिराज सिंह की बात करूं या चंद्रबाबू की बात कीजिए, गिरिराज दा के बात कीजिए, आपके ये इनके पहले वाले थे चंदन बाबू की बात कीजिए, हमारे माननीय अभी बाहरी से आए मुकुट पहन के यहाँ से पहना, हाँ चले गए। यही हकीकत रही, यही हकीकत है नवादा की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे इस तरीके की बात कहने के लिए और लोगों को इस बातों को जानकारी देने। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद।